24 नवंबर का कार्यक्रम जो हुआ उसे बेहद ही सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के हर एक राज्य से शिक्षक उस वक्त पर दिल्ली पहुंचे हुए थे और जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे। ये प्रदर्शन था टेट अनिवार्यता के विरोध में, जिसमें सभी शिक्षक एक साथ एक बैनर तले आए और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो काफी ज्यादा सफलता पूर्वक कार्यक्रम हुआ है और ये माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे शिक्षक अपनी लड़ाई की जीत की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में क्या कुछ चीजें हुई हैं और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे योगेश त्यागी ने बताया कि किस तरह की शासन प्रशासन की प्रतिक्रिया रही है, शिक्षकों के बीच में कैसा जोश था और आगे क्या कुछ हो सकता है शिक्षकों के लिए। इस विषय में उन्होंने अटल टीवी से बातचीत करते हुए जानकारी साझा की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। योगेश त्यागी जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको। योगेश त्यागी जी, जैसा कि देखने को मिला कि 24 तारीख को जो आप लोगों का एक कार्यक्रम था वो बहुत ही सफल कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने तक की वहाँ पर जगह नहीं देखने को मिल रही थी। तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई, वीडियोस निकल कर सामने आई। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम कैसा रहा है, किस तरह से सभी शिक्षकों की प्रतिक्रिया रही है और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है एक बड़ा कार्यक्रम होने के बाद। कार्यक्रम जो किया हमने उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ जी। और मुझे ये अच्छा लगा कि देश और प्रदेश के शिक्षक हमारी एक आवाज पर लाखों की संख्या में एकत्र होने के लिए दिल्ली आ गए जी। और मैं ये भी विश्वस्त हूँ कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूँ जी। और निश्चित तौर पर जो वहाँ का माहौल था वो अपने हकों की लड़ाई के लिए बहुत जज्बा शिक्षकों साथियों में था जी। और विभिन्न भाषाओं में लोग, सबसे विविधता तो ये थी कि देश की कोने कोने से लोग आए और विभिन्न भाषाओं में नारेबाजी करते हुए आए। क्योंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ इसलिए उनकी भाषाओं को नहीं समझ सकता, कुछ लोगों ने हिंदी रूपांतर करके समझाया तो काफी उत्साह था और विश्वास था कि नेतृत्व निश्चित तौर पर जो समस्या आई है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से निश्चित तौर पर उसमें हमें सफलता मिलेगी, ऐसा उन लोगों में विश्वास भी था जी। और मंच पर हमारे जो हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े जी भी मंच से आए, उन्होंने भी संबोधित किया और न्यायालय के बारे में जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी उसके संबंध में अवगत कराया, तो उससे भी हमारे शिक्षक साथियों में बहुत विश्वास जगा जी। योगेश त्यागी जी, जैसा कि ये कार्यक्रम हुआ है कहीं ना कहीं टेट जो अनिवार्यता उसके विरोध में ये कार्यक्रम था, तो आगे इसकी सफलता किस तरह से मिल सकती है, इसका असर शासन प्रशासन के ऊपर या फिर ये कहें कि न्यायालय के ऊपर क्या कुछ पड़ने वाला है? न्यायालय क्या, मैं चूंकि ज्ञापन लेने प्रशासन के लोग हम लोगों को ज्ञापन दिलाने के लिए मंत्रालय गए, मंत्रालय से भी आश्वस्त किया गया है कि निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री के आने पर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से ही सकारात्मक निर्णय आएगा और न्यायालय से भी हम आश्वस्त हैं कि न्यायालय ने भी इस आंदोलन को देख करके निश्चित तौर पर विचार माननीय दत्ता साहब करेंगे कि देश के 28 लाख शिक्षकों की जो परिवारों की रोजी रोटी पर खतरा आया है, उनके चूल्हे बंद होने की कगार पर है, निश्चित तौर पर मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वो भी निर्णय देने पर विवश होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है जी। यानी कि योगेश त्यागी जी, ये कहा जाए जिस कार्यक्रम की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, एक सकारात्मक रास्ते की ओर आप लोग आगे बढ़े और सफलता के बेहद करीब पहुंच चुके हैं आप लोग। बिल्कुल, हम लोग सफलता के करीब हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से शिक्षक विधायक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी को, जो उस धरने में प्रतिभाग करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने मंच से सभी शिक्षकों को भी भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा और उनके ही प्रयासों से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको भरोसा दिया था कि हम शिक्षकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और इस आधार पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की। इसलिए धन्यवाद उनको भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही प्रयास शिक्षकों के लिए किया और दिल्ली तक दौड़ करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे जी। योगेश त्यागी जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप शिक्षकों के साथ, अटल टीवी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़ा रहा हमारी आवाज को हमारे जन जन तक शिक्षकों को पहुंचाने के लिए, इसलिए अटल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।